बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी तकी ऑफिशियल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ जी आप देख रहे हैं कि मेरा ड्राइंग रूम उल्टा पलटा हुआ। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे चल रही है ड्राइंग रूम की वीकली सफाइयाँ और कुछ रमज़ान प्रिपरेशन का हिस्सा भी है। और आपको अपनी ट्रॉली दिखा रही हूँ जी, जो कि इसका शीशा टूट गया। कभी कभी इस तरह की तोड़ फोड़ भी होती है और ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो खैर जी, यहाँ चल रही थी सफाइयाँ और अब मैं आ गई हूँ जी किचन में। और आप बताइएगा कि आपके घर में रमज़ान की तैयारी कैसे चल रही है। और हर घर में रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अब रमज़ान जो है वो सर पे है, कुछ ही दिन रह गए हैं माशाल्लाह से। और ये बहुत बाबरकत और मुबारक महीना होता है। और इंसान की पहले से प्रिपरेशन करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि वो इस महीने को पूरा अवेल कर सके और जो है वो मुकम्मल इबादत, हम अपना सारा टाइम जो है बजाय कि हम एक्स्ट्रा कामों में करने के बजाय हम उस टाइम को जो है ना इबादत में गुजार सकें। तो आप बताइएगा कि आपके घर में रमज़ान की क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है। और ये सफाइयाँ वगैरह आपको पता है कि फिर रमज़ान से पहले ही की जाती हैं, क्योंकि रमज़ान में यह है कि रोज़ा बज़ाते ख़ुद एक इबादत है और इबादत में इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती इबादत के बाद कि वो ये सारे काम भी करे। और सारी सी बात है, कितना बाबरकत महीना होता है कि सहरी अफ्तारी में भी थोड़ा बहुत एहतमाम तो होता ही, चाहे आप सिंपल तरीके से ही करें। तो अपने अहले खाना का ख्याल भी रखना होता है, उन पर टाइम पे सहरी और अफ्तारी प्रोवाइड करना और बाकी इबादत खासकर अपने टाइम पे करना। तो सब के लिए यही है ना कि पहले आप जो है ना अपने काम जो है वो निपटा लें ताकि आप ईजी होकर ना अपनी इबादत कर सकें। तो यहाँ जी मैं किचन में आई थी, मैंने देखा कि मेरा राइस बॉक्स भी खाली हो गया। मैंने कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी थी और वो मैंने रिफ़िल किया। और साथ में जी ये पत्ती भी ख़त्म हो गई थी। छोटे छोटे काम होते हैं जो देखने में तो बहुत थोड़े लगते हैं, लेकिन सारी बातें टाइम टेकिंग होती हैं और ये ज़िम्मेदारी होती है खातून खाना की, किचन को मेंटेन करना, क्लीनिंग, घर की कुकिंग के साथ साथ ये जो सारे काम होते हैं ना, ये भी चल रहे थे। तो जब मैं यहाँ पे आज सबसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना यहाँ पानी का जो कूलर है मैंने वो अभी यहाँ पे वॉश करूँगी। और ये मेरे घर में वीकली बेस के ऊपर वॉश होता है और समर में तो बल्कि वीक में 3-4 दिनों के बाद भी वॉश कर देते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है ना। तो समर में तो कि स्मेल वगैरह आने का ना हो, तो विंटर में मेरा वीकली लाजमी वॉश होता है। आप ये देखिए मैं इसके अच्छे तरीके से कॉर्नर्स वार्नर्स सब चीज़ें धो लेती हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है, मैंने बहुत सी ख़वातीन ऐसी देखी जिनके पानी की बोतलें गंदी एवन गंदी और बहुत गंदी स्मेली और गंदी हालत में ग्रीसी बॉटल्स उनके फ्रिज में पड़ी होती हैं, बाहर पड़ी होती हैं। उनके पानी के जग गिलास गंदे शोकेसों के अंदर पड़े होते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी इतनी सफाई पसंद पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन ये है ना कि इंसान अपनी एज के साथ सीखता है और दूसरों से लर्न करता है। हम जब इस घर में मूव हुए तो हमारे जो ऊपर ओनर रहती हैं वो कश्मीरी फैमिली है और माशाल्लाह वो इतनी नीट क्लीन खातून है कि जाने कि मैंने बहुत सी चीज़ें उनसे पिक की हैं। वो जो है ना कहते हैं ना कि सीखने की उम्र कोई भी नहीं होती ना। अगर आप सीखना चाहें तो मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि पानियों के कूलर लोगों के गंदे होते हैं, मैंने फ्रिज गंदे देखे हैं इस तरह से करके। और मतलब उनकी जो खासकर डस्टबिन जो बहुत गंदे होते हैं लोगों के घरों में, मुझे बहुत कोफ्त होती है। अगर आपके खाने पीने की ट्रेस गंदी होती है, मुझे बहुत हैरत होती है कि वो कैसी ख़वातीन है जो खाना तो साफ़ बना देती हैं लेकिन वो गंदी ट्रेस में सर्व कर रही होती हैं। और ट्रे को उल्टा करो, उल्टी साइड से ट्रेस गंदी होती हैं, डस्टबिन्स गंदे होते हैं, डस्ट पैन्स गंदे होते हैं, ये कूलर, पानी की बॉटल्स। देखिए ये बहुत डीप सफाई में आती है। और ये चीज़ें आपको पता है कि किचन में हाइजीन का कितना ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें आपके बच्चे खाना खा रहे होते हैं, इसमें आपके हस्बैंड खाना खाते हैं, वो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, घर में बुज़ुर्ग होते हैं। तो मुझे बहुत हैरत होती है कि ऐसी खातून खाना के ऊपर जो कि जिनके घर में ये चीज़ें गंदी होती हैं ना, चाहे आप खुद करें चाहे आप हेल्पर से करवाएं। ऐसे सच पूछें तो हेल्पर्स कभी भी आपको ना इस तरह की डीप क्लीनिंग नहीं करके देंगी। वो आपको बहुत हुआ तो आपको झाड़ू पोछा कर देंगी, सफाइयाँ कर देंगी, लेकिन ये जो आपने मसालों के डब्बे, कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज करने, इनकी क्लीनिंग और ये डिटेल बॉटल्स वगैरह धोनी, ये आप खुद ही करते हैं अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई फुल डे के लिए हेल्पर है या ऑल टाइम 24 घंटे के लिए जो आपके साथ रहती हैं ना। तो खैर जी, ये तो एक थोड़ी सी शेयरिंग थी और मैंने भी वक्त के साथ ये चीज़ें सीखी हैं। और वक्त के साथ हर इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता है और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला होता है। आप बजाय नाराज़ होने के अगर उन चीज़ों से कुछ पिक करें तो आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ जी पानी का कूलर मेरा धुल गया है और मेरे हस्बैंड पानी लेने गए हुए थे और ये देखिए मैंने रख दिया था कि ज़रा ड्रेन हो जाए। अब इसको मैं रखती हूँ जी अपनी जगह पर और हम पानी लेके आते हैं फ़िल्टर का। यहाँ पर हमारे घर के पास है फ़िल्टर और वो पानी हम लोग ले आते देते हैं और फिर इसमें रीफ़िल कर देते हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, बॉटल्स भर के लाए हुए हैं, तो अभी मैं इसमें फ़िल कर दूँगी। और साथ साथ आपको पता है घर के सारे काम चल रहे थे, भाई मेरी लॉन्ड्रीज चल रही थी। मैं आपको दिखाऊँ, एक्चुअली ना मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, अनफॉर्चुनेटली मेरी जो थी ना ऑटो वॉश ख़राब हो गई थी और इसकी रिपेयरिंग में काफ़ी दिन लग गए। और अब ये देखें कि मेरे कपड़े कितने जमा होते हैं ना, तो सारे साथ साथ धुल रहे हैं, साथ साथ मैं लटका रही हूँ। और जी अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको शेयर किया कि रमज़ान की तैयारियाँ भी चल रही हैं, कुछ डिटेल क्लीनिंग वगैरह भी चल रही थी। हाँ मैं
DIY लिक्विड एक बना रही हूँ और इसमें जी लिक्विड सोप डाला है मैंने, विनीगर डाला है और बेकिंग पाउडर, सभी को ये बनाने आता है। इसको अच्छे तरीके से बस मिक्स कर लें। आप चाहें तो स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे कैबिनेट साफ़ करने थे तो मैं मोपिंग क्लोथ जो है ना उसको इसके अंदर स्पॉन्ज क्लोथ को डिप कर लूँगी। और इस मकसद के लिए ना, आप जब कभी पुराने स्पॉन्ज क्लॉथ्स हो जाते हैं ना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो थोड़े से यूज़ के बाद ख़राब हो जाते हैं ना, मैं उनको इस तरह की डीप क्लीनिंग के लिए रख देती हूँ, क्योंकि नए वाले ज़ाहिर पता आप यूज़ करेंगे तो वो आपके ख़राब हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त DIY लिक्विड है कि इससे इतनी बेहतरीन क्लीनिंग होती है, मल्टीपर्पज़ है। और आप ये देखें, आप कैबिनेट्स के ऊपर जो ग्रीस वगैरह होती है, डर्ट वगैरह होती है लगी हुई है, कितनी आसानी से उतर जाती है ना। तो एक दफ़ा आप वेट लगा दें ऊपर से, आप चाहें तो उसको ट्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ भी ये ठीक है ना। तो ये मेरा घर जो है रेंटेड हाउस है और ये किचन काफ़ी पुराना है, कैबिनेट्स काफ़ी पुराने हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनको आपने मेंटेन तो करना है ना। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं है ना कि अगर आपका मॉड्यूलर किचन है, नया किचन है, तो आप उसको मेंटेन करेंगे, अदरवाइज़ अगर गंदा है, पुराना है, तो आप उसको गंदा छोड़ देंगे। तो ये तो इस तरीके से नहीं होता ना। तो आप देखें, आपकी क्लोजर लुक में आपको कितनी ज़्यादा इसके ऊपर ना मार्क्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये ना मंथली बेस के ऊपर इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ख़ासकर रमज़ान से पहले तो बहुत ज़रूरी होती है। घर छोटा हो या बड़ा हो, पुराना हो या नया बना हो, किचन मॉड्यूलर हो या कि पुराना बना हुआ ना या लेटेस्ट हो, तो क्लीनिंग तो आपने लाजमी करनी है ना, डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं ये खासकर ये जो हैंडल्स वाली जगह है यहाँ पे कितना है तो पुरानी है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि पुराने को भी साफ़ किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने जी इनको साफ़ कर दिया है। और अब मैं आपको ज़रा ये दिखाती हूँ, ये नीचे वाले कैबिनेट्स हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा शेख पुराना बना हुआ घर है, किचन भी बहुत पुराना है, लेकिन ज़ाहिर बात है इनको भी साफ़ करना है। तो अब इनको क्लीन अप करते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैं नीचे वाले कैबिनेट्स भी कर लूँगी। स्पॉन्ज क्लॉथ को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से सर्फ के साथ दोबारा से यूज़ करने के लिए, और बीच में 2-3 दफ़ा आप इसको धोते रहें। और 1-2 अगर आप पुरानी इस तरीके से रख लें ना इनके लिए, डस्टिंग वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। तो यहाँ देखें जी, नीचे वाले कैबिनेट्स जी देखिए, कर्टन्स भी काफ़ी मैले हो चुके हैं, तो इनको अभी मैं उतारती हूँ और फिर इनको भी वॉश करते हैं। ये भी आपको पता है रमज़ान प्रिपरेशन का हिस्सा है, क्योंकि रमज़ान में ऐसे काम तो होते नहीं हैं और रमज़ान में से पहले सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जी अब मैं कर्टन्स उतारने लगी हूँ और ये मेरी काफ़ी हाइट पे विंडो मैं टॉल भी नहीं हूँ, तो खैर मैंने नीचे टेबल रखी थी, ऊपर में चढ़ती, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं रह गया, रमज़ान में कम दिन रह गए कि मैं वेट करूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे। और मेरे ख्याल में सारे हस्बैंड्स जो है ना आजकल ऐसे ही होते हैं कि अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो है ना इसी बात के ऊपर होती हैं कि अभी अभी करता हूँ, आज नहीं हुआ काम, कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों, तो फिर से खातून खाना का मूड बिगड़ जाता है। तो बेहतर ये है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं ना वो आप कर लें, और इस किस्म की ना आप इस बहस में पड़े ही ना कि आपने नहीं किया, मैंने कहा था आपने नहीं किया। तो एनी हाउ मैं भी उसके ऊपर अमल कर रही हूँ। और मैं देखिए कितनी मुश्किल से ऊपर टेबल पे चढ़ी हुई हूँ और चीज़ें उतार रही हूँ, लेकिन मेरा यही है ना कि मैं मतलब खुद ही कर लूँ, बजाय इसके कि मैं मज़ीद वेस्ट करूँ और आजकल में 2 दिन मेरे और निकल जाए ना। तो यहाँ ये देखिए, मेरे जो है ना वैसे मुश्किल काम था, आसान नहीं होता इसको उतारना, लेकिन ये है कि इसके ना नॉब्स घुमा घुमा के करने पड़ते हैं और काफ़ी हाइट के ऊपर है ना ये। तो ये मैंने इसकी उतार दी थी फ्रिल, तो खैर मैंने कामयाबी से उतार ली और बाकी चीज़ें भी बस उतार ली हैं। और अपनी मदद आपके तहत ना आज मैं कर्टन्स भी धो लूँगी। तो जी कर्टन्स मैंने उतार लिए हैं ड्राइंग रूम के, और इनको भी धोना था, और अब इनको मैं मशीन में वॉश करती हूँ, फिर मैं इस्त्री करवाने के लिए ना इनको भेज दूँगी लॉन्ड्री में, क्योंकि वॉश तो करे जा सकते लेकिन इस्त्री करना ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा सच कोई हेल्पर इस तरह की नहीं है जो मुझे जो है वो आयरन कर दें, तो इसलिए मैं अब इनको वॉश करती हूँ। यहाँ पे जी अब ड्राइंग रूम के मेरे कर्टन्स धुल गए हैं, मैंने अच्छे से इनको झाड़ के लटका दिया, जो ड्राइंग तो मैं ड्राई हो जाएंगे तो इनको मैं फिर जी आयरन के लिए भेज दूँगी। देखिए कितनी नीट क्लीन हो गया, इनमें चमक आ गया, और सफाई करके ना एक बहुत तसल्ली मिलती है, वाकई सफाई भाई निस्फ़ ईमान है। और बाकी दूसरा स्लॉट जो है वो धुल रहा है कर्टन्स का। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, मुझे अपने टिकटॉक पे लाजमी फॉलो करना है। तो बस ये थी आज की वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।